मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर हम एंगुलर प्रोजेक्शन को डिटेल में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखेंगे बच्चों, वर्टिकल प्रोजेक्शन देखेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्शन देखेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, स्विमिंग प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम, वेक्टर लॉ के, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर डी है। चैप्टर डी मीन्स मैंने आपको बताया था यूनिट 2 को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 1D और 2D। 1D में मैंने 2 चैप्टर कवर किए, 2D में मैंने 2 चैप्टर कवर किए, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल। तो चैप्टर डी में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को कहेंगे जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दे और इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे। सपोज करो आपने छत पे से एक बॉल को थ्रो किया, ये एक प्रोजेक्टाइल है। आपने एक बॉल को अपोर डायरेक्शन में थ्रो किया, ये एक प्रोजेक्टाइल है। आपने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल है। तो किसी बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें, उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ उस पर ग्रेविटी एक्ट करे। एक बार थ्रो करने के बाद ये बॉल केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में रहेगी, एक बार यहाँ से थ्रो करने के बाद ये केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में रहेगी, एक बार ऐसे थ्रो करने पे ये सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में रहेगी। तो बॉडी को सम इनिशियल वेलोसिटी दो, उसके बाद वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में ही वर्क करे, तो उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे एरोप्लेन को ले लो, एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि उसमें इंजन का इफेक्ट है। जब उसका इंजन खराब हो जाएगा, ऑफ कर दे इंजन, उस टाइम आपको प्रोजेक्टाइल उसे बोल सकते हो। आप पतंग उड़ा रहे हैं, जैसे उसके आपके पास डोर होती है उसकी, लेकिन वो एयर के इफेक्ट में फ्लाई कर रही है, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। 1 मिनट के लिए मान लें आप पतंग उड़ा रहे हैं, फिर एयर गायब हो जाए और आपने उसको कट भी कर दिया है स्ट्रिंग को, उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल होगा। तो प्रोजेक्टाइल सिर्फ उस बॉडी को कहेंगे जिसपे केवल ग्रेविटी एक्ट करे। बच्चों समझ गए? और कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? इट इज द नेम given to a body which thrown with some initial velocity and after that it will remain under the effect of gravity only। समझ आ गया? किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दें, उसके बाद वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में ही रहे, ये सिचुएशन है आपकी क्या? प्रोजेक्टाइल। अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें जैसे आपका एंगुलर प्रोजेक्शन हो गया, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर का मतलब ये होगा बच्चों, आप ऐसे थ्रो कर दें, किसी एंगल पे थ्रो करें तो बॉडी ऐसे जाएगी, ये एंगुलर प्रोजेक्शन है। दूसरा हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, किसी बिल्डिंग की छत से ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दो तो बॉडी ऐसे जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तीसरा वर्टिकल प्रोजेक्शन हो सकता है। वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे थ्रो कर दो, डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड, इस टाइप के सवाल कर चुके हैं। एक इंक्लाइन प्रोजेक्शन हो सकता है,
इंक्लाइन प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे से आपने थ्रो किया तो ये ऐसे जाएगा। तो इस टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है, वर्टिकल या डाउनवर्ड भी हो जाएगा। ये चीज हमने कवर कर ली है, इंक्लाइन प्रोजेक्शन है। तो बच्चों इसको हम डिटेल में देखेंगे, ये हमारे सिलेबस में है एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल को भी देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, वर्टिकल के ये वाली टाइप हम कर चुके हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट में वर्टिकल या ऊपर डाउनवर्ड 1D में कर लिया है ये, और ये कंपटीशन में आता है आईआईटी और नीट में। तो कुल मिला के हमारा जो फोकस रहेगा वो एंगुलर प्रोजेक्शन पे रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे रहेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर प्रोजेक्शन की। एंगुलर प्रोजेक्शन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। कुछ नहीं है बच्चों, 2 डायमेंशन वैसे ही है जैसे 1 डायमेंशन है, बस इसमें ब्रेक करके चलेंगे, एक्स को अलग वाई को अलग। जैसे आपने किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया और वो बॉडी ऐसे जाएगी, आप एग्री करते हैं? किसी बॉडी को ऐसे एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो ऐसे ही जाएगी ना। ये एंगल मान लेते हैं थीटा और आपकी स्पीड मान लेते हैं यू। यू स्पीड से आपने थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, इसलिए बोलते हैं इसको एंगुलर प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बताओ, मतलब कि ये पाथ कैसा होगा। सर्कल का एक पार्ट है, पैराबोला का एक पार्ट है, इलिप्स का एक पार्ट है, किस शेप का एक पार्ट है, इस शेप का एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर बच्चों ये भी जानेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट कितना है, दिख रहे हैं एच मैक्स, इसको जानेंगे। फिर ये जानेंगे ये टोटल टाइम कितना है, इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम ऑफ लाइट। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आर बोलेंगे। तो ये सब चीजें निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंगुलर प्रोजेक्शन समझ गए। When an object throw at some angle, when an object throw at some angle with horizontal, when an object throw at some angle with horizontal, तो एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे लाइक दिस, जैसे मार्कर के बीच में एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों में बना रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ फॉलोड बाय एन प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जैसे आपने कोई चीज थ्रो की तो वो किस कैसे जाएगी, किस रास्ते से होके जाएगी, किस पाथ को फॉलो करेगी, उस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं बेटा, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। बोलो, पॉइंट पी पे कैसे पहुंचूंगा, एक्स में चलूंगा एक्स, वाई में चलूंगा वाई, पॉइंट पी पे पहुंच जाऊंगा। और ओ से पी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, टी। ठीक, तो मुझे ये एक ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, एक बार मैं एक्स में इक्वेशन लगा लूं, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे, एस वाली इक्वेशन लगाओ, यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, तो एक्स को ही देखना है बस। इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लो, इधर u है तो इधर कितना आ जाएगा, u cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, u sin थीटा। बोलो, x
u का एक कंपोनेंट इधर u cos थीटा आ जाएगा और u का एक कंपोनेंट इधर u sin थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी हो गई, x को देखना है u cos थीटा टाइम t। देखो जो ग्रेविटी एक्ट करती है वो वर्टिकली एक्ट करती है या हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है, वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगी। x कितना आ गया, u cos थीटा इंटू में t, ये जीरो हो गया है। t का वैल्यू आ गया x अपॉन में u cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने x में इक्वेशन लगा के टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वेशन y में लगाएंगे बच्चों, तो y में लगा रहा हूं मैं s ऑफ y u y t हाफ ऑफ a y t स्क्वायर। ध्यान रखना अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में बच्चों में क्या लेके चल रहा हूं, नेगेटिव लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये x में x हुआ, y में यहाँ तक y हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये y हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इन y u साइन थीटा ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, और टाइम यहाँ से यहाँ तक बच्चों t। y डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करेगी नीचे की तरफ, तो माइनस जी हो जाएगा a का वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर। अब बच्चों ये t का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, u साइन थीटा, t का वैल्यू बच्चों कितना है x बाई यू कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी। t को रिप्लेस कर दो बच्चों, यहाँ से x बाई यू कॉस थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ, x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ आ गया। अब देखो बच्चों u से u कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना, u से u कैंसिल हो गया, x बच गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो x को आगे लिख देते हैं, साइन बाई कॉस हो गया टेन थीटा माइनस, बोलो 1/2 जी ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। किसका इक्वेशन है ये, ट्रेजेक्ट्री का। और ये पैराबोला है। पैराबोला कैसे पता चला बच्चों, एक पावर का स्क्वायर है, एक पावर का 1 है। जैसे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो ये पैराबोला है। तो हमें इतना कंफर्म हो गया, ये जो पार्टिकल है ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने वाला है, मींस पैराबोलिक पाथ में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों, आपसे यहां से यहां तक का टाइम पूछेगा, कितनी देर तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में फ्लाई कर रहा था। यहां से थ्रो किया, यहां पे स्ट्राइक किया, तो यहां से यहां तक का सेम लेवल पे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये ऊपर पी हो गया, ये मान लेते हैं क्यू हो गया। तो बच्चों ओ से क्यू तक का टाइम निकालना है, तो अब ये सोचना है इक्वेशन एक्स में लगा या वाई में। देखो मुझे ओ से क्यू पे पहुंचना है, तो मुझे एक्स में चलना पड़ेगा आर, वाई में चलने की जरूरत पड़ी जब मैं ओ से क्यू जाता हूं। अब आप एक्चुअल पाथ से मत जाओ, आप एक्स और वाई को फॉलो करो। तो एक्स में फॉलो किया इतना डिस्टेंस, वाई में तो मैंने किया ही नहीं, तो वाई में इक्वेशन लगा ले, क्योंकि वाई का डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से चले थे उसी हाइट पे आ गए। तो वाई में इक्वेशन लगाएंगे एस ऑफ वाई यू टी, वाई नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वाई में यू टी हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर ए वाई टी स्क्वेयर। वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं है ओ से क्यू तक 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई में ध्यान से देखो, यू साइन थीटा वाई में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और टाइम को मान लेते हैं कैपिटल टी, यहां से यहां तक के टाइम को। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया माइनस का जी और टी हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आओ, 1/2 जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी। ठीक है,
बच्चों एक टी कैंसिल कर दो, ये टी कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल टी कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट जिस लेवल से थ्रो किया था उसी लेवल पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों ये मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स ये भी आपसे पूछा जाएगा। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक बात करेंगे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए ध्यान से देखना बच्चों, x में डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा और y में h मैक्स। तो y में इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं y में, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, नीचे छोटा y लिखना है 2as 2ays और y का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो y का डिस्प्लेसमेंट मैं यहां से यहां पे गया तो x में ये डिस्टेंस हुआ और y में ये डिस्टेंस हुआ, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h मैक्स। तो फाइनल वेलोसिटी y में जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे y में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर जीरो नहीं होती तो और ऊपर जाता नहीं। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे y की वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी y में बच्चों u साइन थीटा, y में ग्रेविटी नीचे की तरफ तो a का वैल्यू माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट हो गया h मैक्स। बोलो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो तो कोई कार्य नहीं है, जीरो का स्क्वायर जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g h मैक्स। ठीक है, अब h मैक्स कितना आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो h मैक्स हमारा निकल के आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो h मैक्स समझ आया बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो एक प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो हाइट भी हमारे पास आ गई है। यहां से यहां तक कितना टाइम लगने वाला है, टाइम भी कैलकुलेट हो गया। ये मैक्सिमम हाइट कितनी है ये भी कैलकुलेट हो गई। इक्वेशन कैसा होगा, किस पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोला पाथ बनेगा, ये भी हो गया। अब बच गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है, अब हम रेंज की बात करेंगे। ओके, अब बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कितनी दूर जाएगा और कितने डिग्री पे थ्रो करें कि रेंज मैक्सिमम हो। तो आ जाओ बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर से डिनोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, एच मैक्स का मतलब वाई में कितना सबसे ज्यादा ऊपर गया, रेंज का मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम तो आ गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको रेंज निकालना है, मींस एक्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक्स में इक्वेशन लगाएंगे, तो एक्स में लगाओ एस ऑफ एक्स यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। तो बच्चों यहां से यहां तक जाने के लिए एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आर। एक्स में इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों यू कॉस थीटा, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है कैपिटल टी, आप सभी को पता है। एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता इसलिए ये पूरा जीरो। ठीक है, आर आ गया यू कॉस थीटा, इस टी को अभी डिराइव किया है 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला है। ठीक है, अब बच्चों u क्या हो गया u स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये मैथ में पढ़ा होगा साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज। ठीक है, u हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है अपॉन में जी, ये मैथ का फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है बच्चों। ठीक है, थीटा का डबल हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कितने डिग्री पे थ्रो करें कि रेंज मैक्सिमम हो, एट व्हाट एंगल वी थ्रो द प्रोजेक्टाइल
सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम रेंज माय डियर। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्सिमम कब होगा बच्चों? आर विल बी मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो, मीन साइन टू थीटा मैक्सिमम वैल्यू इसकी साइन की 1 होती है। अब 1 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री। बोलो, साइन 90 भी 1 ही होता है। साइन से साइन 2 थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर बच्चों 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करेंगे, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो वो आर मैक्स होगा कितना? तो मैक्सिमम रेंज आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा 1 पुट कर दो तो मैक्सिमम रेंज बनता है यू स्क्वायर बाई जी। इससे ज़्यादा रेंज आपको मिलने वाली नहीं है। 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा रेंज आएगी। एक इसमें और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, एक एंगल थीटा हो, एक 90 माइनस थीटा हो, तो सेम ही बात होती है। थीटा के लिए जैसे ये रेंज हो गई, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नोट डाल लेना ये। आर इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा व्हेन इनिशियल स्पीड इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थीटा 90 माइनस थीटा का मतलब है एक बच्चे ने 10 डिग्री पे थ्रो किया, एक बच्चे ने 80 डिग्री पे थ्रो किया और दोनों का स्पीड सेम है, तो बच्चों दोनों का रेंज सेम आएगा। 10 डिग्री वाले का ऐसा आएगा और 80 डिग्री वाले का ऐसा आएगा, तो रेंज दोनों का सेम होगा। जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी वर्टिकल हाइट बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर यू सेम है, सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और एंगल एक का थीटा और एक का 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब है दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम आता है। कैसे पता लगा? अगर मैं थीटा को या 90 माइनस थीटा रखता हूं तो ये बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा अगेन साइन 2 थीटा ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होगा, रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आपसे क्या पूछ सकता है? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ सकता है। यहाँ पे 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, जब हिट करेगा तब वेलोसिटी बताओ। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि वेलोसिटी एट एनी टाइम का देख लेते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना हो तो एक बार एक्स में निकाल लेते हैं, एक बार वाई में। तो वी एक्स हो जाएगा u प्लस ए टी। वी हो जाएगा u प्लस ए टी। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा, याद है ना? एक्स में एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो एक्स में फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, जो स्टार्टिंग है वही फाइनल होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। वाई में निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वाई में u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी और टी। तो वाई में फाइनल वेलोसिटी ये होगी, एक्स में होगी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होता है बच्चों, एक्स में और वाई में स्क्वायर करके रूट कर दो। एक्स में कितनी आएगी? किसी भी टाइम पे यही तो होगा, एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी और वो कुछ एंगल होगा, ये वाई की फाइनल, ये एक्स की और ये आपका एंगल एल्फा। जैसे प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम पे ऐसे हो सकता है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ देख रहा हूँ वेलोसिटी यहाँ, तो ये सपोज करो एल्फा डिग्री का एंगल बनेगा उस टाइम, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा का स्क्वायर, y की u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर और इसका होल रूट। फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया। 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, वो cos 90 वाली टर्म जीरो हो जाएगी।
तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना हो तो एक्स में निकालो, उसी टाइम पे वाई में निकालो। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितनी स्पीड से थ्रो करोगे, आपने यू स्पीड से थ्रो किया है तो यू से ही स्ट्राइक करेगी, ये आप चेक कर सकते हो। स्ट्राइकिंग पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? स्ट्राइकिंग पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालना हो बच्चों तो टी का वैल्यू क्या पुट कर देना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर देना, तो ये सेम एंगल मिलेगा। यहाँ भी वेलोसिटी यू कोस थीटा, बस वाई में थोड़ी चेंज हो जाएगी, ऊपर की बजाय वो नीचे हो जाएगी, रिजल्टेंट वही आएगा। तो एंगुलर प्रोजेक्शन की खास बात है, जितने एंगल पे थ्रो करेंगे उतने ही एंगल पे स्ट्राइक करेगा, जितनी स्पीड से थ्रो करेंगे उतनी स्पीड से वापस से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है आपका वेलोसिटी एट एनी टाइम। अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे बच्चों यही एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है, यही बच्चों एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है। सपोज करो आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया, u इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद ए वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, मैक्सिमम हाइट। ये सब चीज़ें निकालना है। ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये रेंज कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट का यही फॉर्मूला है। तो 2u की वैल्यू 28 साइन 30, डायरेक्ट पुट कर दूँ, साइन 30 आ जाएगा 1/2, जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। डेसिमल के लिए एक जीरो आ जाएगा, 14 पे कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 14 से, और ये 7 पे 20/7 आ जाएगा, कितना आ गया 60 इतना सेकंड, ठीक है। तो लगभग 2.9 सेकंड के आसपास टाइम आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का भी फॉर्मूला है बच्चों, बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g है ना, यू का स्क्वायर करो तो 28 इंटू 28, बोलो, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, और 2g की वैल्यू 9.8, डेसिमल का एक जीरो हट जाएगा, तो ये बेटा 4 कट जाएगा 7 पे, और ये 14 से 2 पे, और ये 14 से 7 पे, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 बच गया। तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें। अब आपको निकालना है, जैसे रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज का फॉर्मूला भी डायरेक्ट है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो, यू का वैल्यू कितना है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है, 28 का स्क्वायर 28, थीटा का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा, जी का वैल्यू 9.8, ठीक है। डेसिमल का एक जीरो हटाएंगे, 10 आ जाएगा, 14 से कैंसिल कर लो, ये 2 पे हो जाएगा, ये 7 पे, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इंटू कितना आ गया, 40 इंटू √3 की वैल्यू बच्चों 1.732, कर लोगे मल्टीप्लाई, तो इसको चलो गायब कर देते हैं, लगभग इसको एक डेसिमल हटा लो, लगभग 68 मीटर के आसपास आ जाएगा, 68-69, ठीक है, अगर कंप्लीट लेंगे तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन के ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसको डिटेल में नहीं देख रहे, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा कैसे अप्रोच करना है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 490 मीटर, ठीक है। उस बिल्डिंग के ऊपर से आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, आपने थ्रो किया इसको, कितना वेलोसिटी ले ले, 9.8 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया, तो बच्चों ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम में ये ग्राउंड पे हिट करेगा,
और बिल्डिंग से कितनी दूर जाके हिट करेगा, ये रेंज हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये भी पूछ सकता है कि जब ये टकराएगा कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, ये वेलोसिटी भी पूछ सकता है स्ट्राइकिंग पॉइंट पे। तो चलो एक एक चीज़ करके निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट P से Q तक का, ठीक है। तो इक्वेशन x में लगाऊं या y में, मुझे यहाँ पहुँचना है P से, ऐसे तो जाऊँगा नहीं, हमें y और x में चलना है। y में नीचे और x में राइट, ठीक है। तो y में कितना आ गया, तो हमें कैसे पहुँचना है, y में इतना चलेंगे, x में इतना चलेंगे। तो y का डिस्प्लेसमेंट मुझे नोन है 490 मीटर, ठीक है। तो मैं y में इक्वेशन लगा रहा हूँ बच्चों, s ऑफ y u वाई टी प्लस हाफ ऑफ a वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y में 490, इनिशियल वेलोसिटी y में है, इनिशियल टोटल वेलोसिटी बच्चों x में है, क्योंकि आपने बॉडी को x में थ्रो किया है। तो y में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो ये पूरा 0, g का वैल्यू 9.8 और टाइम कैलकुलेट करना है टी स्क्वेयर। आगे बात समझ में, इसे सोल्व करते हैं। ये 2 यहाँ आ जाएगा, अपॉन में 9.8 आ जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल का 1 0 यहाँ आ जाएगा, 49 पे ये 10 पे, 49 पे ये 2 पे और ये 10 पे, कितना आ गया, टी स्क्वेयर 100 आ गया। टी का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया। अब आपको जैसे ये रेंज भी पता करना हो तो x में इक्वेशन लगा लो, s ऑफ x यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। x का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा r, इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है 9.8 और बच्चों टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकेंड, और x में एक्सेलरेशन होता नहीं है, वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 98 मीटर आपका रेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ वेलोसिटी भी निकालना हो स्ट्राइकिंग पॉइंट पे, तो x में निकाल लेते हैं, vx हो जाएगा ux प्लस में axt। तो इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है 9.8, x में एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए 0, तो x की स्पीड ये आ गई 9.8। आपसे पूछा जाए y की वेलोसिटी, तो vy हो जाएगा uy प्लस ayt। तो इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है क्योंकि हमने x में थ्रो किया है, और एक्सेलरेशन कितना है 9.8 और टाइम 10, तो ये 98 आ गया। तो नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो x में कितनी आई 9.8, y में कितनी आई 98 का स्क्वायर, इसे सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।